अच्छे से हो गया हमारा दर्शन। टाइम हो रहा है 12:40। अब हम जाएंगे कसर देवी एंड गूगल मैप्स बता रहा है यहाँ से 48 किलोमीटर है, बट वो जाने में लगेंगे 2 घंटे, शायद उससे भी ज़्यादा लगे क्योंकि अल्मोड़ा में थोड़ा ब्रेक का प्लान है। तो देखते हैं आगे क्या है, बट बहुत अच्छे से हमारा हो गया दर्शन। अभी हम निकले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। मुक्तेश्वर इज़ अ वेरी फेमस हिल स्टेशन इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। जब यहाँ पे सीज़न चलता है तो ये टूरिस्ट से दबदबा रहता है। तो अभी हमारा छोटा सा मुक्तेश्वर का भ्रमण हो गया और अभी लेफ्ट में हम मुक्तेश्वर का बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड क्रॉस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल महादेव मंदिर के सामने है। तो हम अभी मुक्तेश्वर से कसर देवी के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे गेट लगाया हुआ है, यहाँ पे आप अपना सब एंट्री डिटेल्स दोगे, मतलब कहाँ से आ रहे हो, कितने लोग हो, फिर वो गेट ये खोलेंगे, फिर हम नीचे जा सकते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट अंडर बिनसार नेशनल पार्क के अंदर आता है शायद, इसलिए। तो आप आगे यहाँ पे देखो कि ये सितला आगे था, अब मुक्तेश्वर एंड भटेलिया। तो अब हम यहाँ से, तो ये हमारे सामने फॉरेस्ट चेक पोस्ट है। अगर आप मुक्तेश्वर से कसर देवी जाना चाहते हैं तो आपको ये मुक्तेश्वर सितला मार्ग लेना पड़ेगा। यहाँ पे चेक पोस्ट इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से सारे प्राइवेट कार जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक शेयर्ड कार या बसेस यहाँ से नहीं जाती। तो अगर आप अपने ओन व्हीकल में आओगे तब भी आप इस रास्ते का मज़ा ले सकते हो। अगर हम अपने कार में नहीं आते तो पता ही नहीं चलता। ये रास्ता इतना ही ब्यूटीफुल था क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इतने सारी गाड़ियाँ चलती नहीं हैं तो रोड भी उतनी पक्की नहीं थी। बट वी थॉरोली इन्जॉयड दिस ट्रेल। एंड बाद में हमें एक ऐसा जगह मिलता है ना जहाँ पे हम अपना 40 to 45 मिनट्स हमने वहाँ पे सिर्फ हमारी फ़ोटोग्राफी करी। When you travel with your own vehicle, then you have the liberty कि आपको जो जगह पसंद आ जाए आप वहीं पे गाड़ी खड़ी कर दो एंड वो जगह का मज़ा लो। आपको कोई जल्दबाजी करने के लिए नहीं होगा, चलो चलो टाइम ख़त्म हो रहा है। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। ये जगह हमें इतना पसंद आया कि हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी, 40-45 मिनट यहाँ पे हमने वीडियोग्राफी की, फ़ोटोग्राफी की और बहुत ज़्यादा इस जगह को हमने इन्जॉय किया क्योंकि यहाँ पे एक बुग्याल बना हुआ था। सो मैं कुछ पिक्चर्स डालूँगी, वो ज़रूर आप देखना। बीच में हमें गूगल मैप्स ने वो रास्ता भी बताई जो बंद था, तो हम घूमते हुए यहाँ पे आके पहुँचे। तो ये और एक चेक पोस्ट था, क्योंकि अगर हम नीचे के रास्ते से जाते जो गूगल मैप्स दिखा रही थी तो शायद उसमें ये चेक पोस्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी आपका वो सारा डिटेल्स लेते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। तो ये चेक पोस्ट हमने एक क्रॉस किया तो उन्होंने फिर से डिटेल्स दी। बीच में एक हमें अंदर से रास्ता दिखा रहा था, वो बंद था। सतोली ओके, तो अभी हम सतोली नहीं, ये और एक कौन सा जगह है नेक्स्ट, सितला, वो घुसेंगे। उससे पहले और एक चेक पोस्ट आई, वहाँ पे भी वही डिटेल्स लिया, कितने जन हैं, आईडी नंबर, फ़ोन नंबर एंड कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे। तो वापस हम सतखोल के रास्ते 2 दिन पहले यहीं आए थे काफ़ी घर वर देखने एंड यहाँ से इतनी अच्छी व्यू आती है। तो उस दिन धुंधला था तो हमें दिखा नहीं, बट हाँ आज हम वो सारी जगह क्रॉस कर रहे हैं जहाँ पे हम रुक के होम स्टे या होटल की इंक्वायरी कर रहे थे। तो अभी और हमें दिखा रहा है 38 किलोमीटर और 1.5 घंटे लगेंगे, उससे भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारा लंच तो हुआ नहीं है, कहीं पे रुकना है। सो दैट्स इट।
सो लास्ट 30 किलोमीटर, बट उसमें से और लगभग 10 किलोमीटर बाद हम NH 109 में आ जाएंगे। तो अभी का जो ट्रेल है ना वो बहुत ही सुंदर है एकदम। लास्ट ईयर जब हम उत्तरकाशी गए थे, लंब गांव में जैसा था ना, दो तरफ पाइन, वो थोड़ा और डेंस था बट कुछ वैसा वाला ही है। बट अगर खुद की गाड़ी नहीं होती, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते तो इस ट्रेल का मज़ा शायद कभी ले ही नहीं पाते। इसकी एक अलग ही ब्यूटी है, आप वीडियो में देखना। फिलहाल आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि रास्ता कितना ही सुंदर लग रहा है। तो अभी हम मुक्तेश्वर रोड को बाय बाय करेंगे और अभी हम राइट लेंगे टुवर्ड्स भोवाली अल्मोड़ा रोड। तो अभी हम जो रिवर क्रॉस करेंगे उसे कहते हैं कोशी रिवर, और जो ब्रिज है वो है खोराब ब्रिज। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। एंड दिस इज़ बहुत दिनों बाद हम एक नदी क्रॉस कर रहे हैं। टाइम इज़ ऑलमोस्ट 2:40 और हमें लग गई थी भूख। तो हमें लगा जो भी हमें नेक्स्ट ढाबा दिखेगा हम गाड़ी रोक के पहले वहाँ खा लेंगे। तो हमें वो ढाबा यहाँ दिख गया एंड हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोक दी फॉर लंच। रोड साइड रेस्टोरेंट था, डिसेंट था, थाली वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। बट मुझे लगा कि मैं यहाँ के छोले और समोसे खाऊं। बस और क्या, लंच करने के बाद हम निकल गए कसार देवी के लिए और कुछ 12-18 किलोमीटर्स बाकी थे। उसके बीच में हमने ये अल्मोड़ा सिटी क्रॉस किया विच वॉज वेरी वेरी कंजस्टेड। एंड बीच में हमें गूगल मैप्स में 2-3 रास्ता ऐसे दिखाई जो एक पतली गली वाली थी। फिर थोड़ा ऐसे पूछ के या रूटिंग करके फिर हम फाइनली कसार देवी वाले पहाड़ में चढ़े। हम कसार देवी मंदिर के सामने आके अपना गाड़ी खड़ी की थी और कुछ नंबर्स चेक कर रहे थे हम, जो हमने होम स्टे देख के आए थे हम यहाँ आने से पहले। एंड देन वी डिसाइडेड कि अभी वहाँ पे जाएंगे। हमारा टारगेट ये था कि हम पहाड़ के लेफ़्ट साइड का कोई होम स्टे ले, क्योंकि वहाँ से हिमालयाज़ का व्यू अच्छा आता है, क्योंकि राइट में थोड़ा ग्रीनरी हो जाता। सनसेट का टाइम था और आप देख ही सकते हो ये इस पहाड़ में जैसे ही हम जितना भी टर्न ले रहे हैं कलर चेंज हो रहा है, कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी ब्लू। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज़। हम जितने भी अभी लेफ़्ट या राइट में होटल्स या होम स्टे क्रॉस करें, सारा कसार देवी के अंदर ही आता है। यहाँ पे हम एक्चुअली रोज़ वॉक करने आते थे, तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही डिटेल्स दे दिया। कुछ नाम आपके सामने आ रहे होंगे। अगर कभी भी आप ट्रैवल करते हो तो ये प्रॉपर्टी को आप एक थॉट दे सकते हो कि गूगल में उसका रिव्यूज़ कैसा है। तो नेक्स्ट लेफ्ट में आप देख रहे हो ये एक हॉबिट काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट था विच वॉज़ वेरी वेरी क्यूट। बट हाँ, हमने यहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया खाना। तो पहुँच गए हम कसार देवी। अभी हम रूम खोज रहे हैं। कुछ देख के आए थे, उसमें से कुछ मिल जाए तो। बहुत छोटी सी जगह है बट व्यू अच्छी देख पाए।
तो फाइनली एक जगह पे हमने अपनी कार खड़ी की और निकल गए हम वो होम स्टे खोजने के लिए। आप देख रहे हैं प्रतीक आगे आगे जा रहा है। तो हमारा टारगेट था कि लेफ़्ट की तरफ जितने भी होम स्टे हैं ना हमें देखना है। एक हम पहले से ही देख के आए थे, तो प्रतीक को वो बहुत ज़्यादा ही पसंद था, तो बेसिकली हम अभी वहीं के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली वी रीच्ड कसर देवी। अभी हम बुरहान्स में रुके हैं जैसा हम देख के आए थे। एंड आई होप यू कैन सी ऑपोजिट में नंदा देवी, नंदा गुंटी। थोड़ी देर बाद त्रिशूल भी दिखने लगेगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू, मीन्स टू गुड। हमें रूम भी बहुत अच्छा मिला है। तो यहाँ पे रोड साइड पार्किंग है, कुशाक यहीं पे खड़ी है हमारी। अब हम जा रहे हैं रूम में, आपको रूम टूर भी दे देंगे अभी। स्टेयर्स से नीचे आना पड़ता है थोड़ा। एंड दिस इज बुरहान्स होम स्टे। सो हमें एक रूम नंबर 1 एंड रूम नंबर 2, तो अब हम एंटर कर रहे हैं। सो इट्स टाइम फॉर द रूम टूर। तो ये है हमारा रूम। 2 रूम हमने लिया है एंड सेम है। तो रूम में घुसते ही टू योर राइट इज अ क्लीन वॉशरूम। वॉशरूम हमें इस ट्रिप पे बहुत अच्छे मिल रहे हैं अभी तक, बहुत ही क्लीन एंड बढ़िया। एंड देयर इज अ मिरर, यहाँ पे कबर्ड्स बने हुए हैं। देन दिस इज द रूम, आई होप इट्स विजिबल। काफ़ी बड़ा रूम है, काफ़ी बड़ा। हमने आके ही गंदा कर दिया है बेड। एंड यहाँ जाओ तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड देन बड़ा सा विंडो जिससे आप बाहर देख पाओ। अभी सनसेट का टाइम है तो वो भी दिख रहा है हमें रूम में बैठे। तो चलिए आपको बेस्ट पार्ट की ओर लेके चलते हैं। ये है हमारा बालकनी। एंड अगर आप देखें तो बालकनी में भी यहाँ पे एक कॉट लगाया हुआ है चेयर के साथ, कि आप यहाँ पे भी आराम से बैठ के इंजॉय करो रूम के अंदर से भी। एंड सी, यहाँ पे हमें सनसेट दिख रहा है। नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट। आई होप, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना ये कैमरा जस्टिस कर रहा है टू द व्यू। मेरे सामने है नंदा देवी, नंदा गुंटी, त्रिशूल। धीरे धीरे जब क्लाउड हट जाएंगे तो त्रिशूल भी बहुत अच्छे से दिखेगा। तो नंदा देवी बहुत अच्छी दिख रही है। चलो, सो द बेस्ट पार्ट अबाउट बुरहान्स इज़ द व्यू एंड रूम भी काफ़ी नीट क्लीन। एंड जो भैया है वो भी बहुत अच्छे। तो दिस इज आवर रूम। तो सेम हमारा ये आप देख रहे हैं कनेक्टेड एक रूम, सेम ही रूम है। बालकनी कनेक्टेड है इसका। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द रूम टूर। बहुत ही अच्छी जगह है। द बेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पे ओपन टेरेस भी है, वहाँ पे जाके व्यू लो, बालकनी से देख के लो। एंड देन मैं अगर आपको नीचे दिखाऊं तो देखिए आप, तो यहाँ पे एक डोगो भी है। हम तो यहाँ से अंदर आए थे। सो दिस, आई होप यू लाइक इट। तो अब टाइम है आपको डिटेल्स बताने का। तो ये एकदम लोकेशन वगैरह मैं डाल दूंगी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। वैसे तो आप अगर नेट में द बुरहान्स होम स्टे कसर देवी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके सामने काफ़ी दुकान भी है, रेस्टोरेंट्स भी है। आप बाहर जाके इन भैया ने जो बताया, इनके साथ एक किचन एमिनिटीज़ वाला भी रूम है, बट वो अभी रेडी नहीं है। तो कोई अगर लॉन्ग स्टे के लिए आता है तो वो भी देते हैं। नंबर दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अभी के लिए उन्होंने हमें 2000 बताया था। रेट चेंजेस, क्योंकि अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा है तो 2000 बताया, बट क्योंकि हम 2-3 दिन के लिए रुकेंगे तो 1500 में हमने ये रूम लिया है। बट हाँ, अगेन दिस रेट चेंज अकॉर्डिंग टू सीज़न। एंड हम 1-2 सामने में भी देखा, बट यहाँ से तो अब वेदर इतना ही परफेक्ट हो रहा है कि रात को हमें यहाँ पूरा अगर क्लियर व्यू मिला तो पूरा स्ट्रेच में वो स्नो क्लैप माउंटेन्स जो हम बहुत दिन से देखना चाहते थे वो दिखेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द रूम टूर। आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा और जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप उसका रिप्लाई कर दूँगी। जब हम पहुंचे वेदर उतनी भी क्लियर नहीं थी। क्लाउड्स के बीच में से 1-2 पीक्स हमें दिख रही थी, बट बाय द टाइम सनसेट हो गया देन मैं अभी आपको दिखाऊंगी आपके सामने कि हमें वो हिमालयस के सारे पीक्स कैसे दिख रहे थे।
वी वर क्वाइट हैप्पी कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए और कोई भी ट्रैवल नहीं था। यहाँ पे हम फ्रेश होके गए रेस्टोरेंट, खाना वाना खाया। हम तो मुक्तेश्वर में ऐसी जगह थे जहाँ पे एक चाय की टपरी भी नहीं थी। यहाँ पे आके हमने बहुत कुछ खाया, क्योंकि अगर पहाड़ों में आया और मोमो नहीं खाया तो क्या खाया। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में।